एक मिनट। हेलो, कौन आया? सर पलक। गौर अजय भी वैष्णवी? नहीं सर। नहीं, अभी आ जाए वो। हाँ हाँ सर हाँ। कल तुमने आंसर भेजे थे ना? हाँ सर मैंने टाइम पे भेज दिए थे पर मुझे टाइम कम पड़ गया था। कितने करीब 20 क्वेश्चन दिए थे मैंने। हाँ सर, कुछ अटेम्प्ट नहीं करे जो समझ में बिल्कुल नहीं आए। अभी मैं आंसर दूंगा, ठीक है? तो उसमें हाँ सर। प्लस थ्री और -1 से कैलकुलेट करना, ठीक है? अपने ओके सामने सर ऑप्शन हाँ। रख लो। ठीक है, अभी मैंने एक्चुअली मैं ट्रेन में था तो मैं देख नहीं पाया, रात को हाँ लेट कोई लौटा बात था। नहीं सर, हाँ मैं क्रॉस चेक कर लूंगी। तो तुम लोग क्या थर्मोडायनेमिक्स में इनने कार्नो इंजन वगैरह बताया है? नहीं सर। नहीं बताया? नहीं बताया। बताएंगे क्या? ऐसा है कुछ क्या? सर मैम ने इतना जरूर बोला था कि वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन लोग को काटना नहीं चाहिए, शायद वो रिजेक्ट कर दिया सीबीएसई ने, डिलीट मार दिया था, तो मैम ने बोला कि इसको हटाना नहीं चाहिए, तो अगर टाइम बचता है लास्ट में तो वो बताएंगी एक बार। वही मैं पूछ रहा हूँ, अगर अभी देखो जरूरत है तो मैं बता दूं, और नहीं जरूरत है तो अभी नहीं बताऊं, ये मतलब है मेरा। हाँ सर, सर आप देख लीजिए, टॉपिक नहीं, मुझे कोई इम्पोर्टेंट। दिक्कत नहीं, मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर। हेलो वैष्णवी। हाँ सर। हाँ ठीक है। कल तुमने आंसर भेज दिए थे ना? हाँ सर। कल आंसर, एक काम करो, मैं ट्रेन में था एक्चुअली, मैं कल देख नहीं पाया आप लोगों का, तो मैं आज आंसर्स दे रहा हूँ आपको, ठीक है? अपने ओके सामने ओके। आप सॉल्यूशन रखो, ऑप्शन रखो, उसके बाद हाँ सर। +3 और -1, ठीक है? मैं पूछता जाऊंगा। एक्चुअली क्या हुआ कि इस वर्ष के एग्जाम आ गए हैं, तो हाँ उस सर। चक्कर में वो क्लास कुछ दिन नहीं करेगा, ठीक है? हाँ तो अभी आप ही दोनों पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। सर। सर वो जो कोई कोई क्वेश्चन नहीं आए थे तो मैंने ट्राई हाँ, किए लेकिन समझ नहीं आ रहे थे। नहीं, वो मैं पूरा डिस्कस करूंगा, उसकी चिंता मैंने मत भी करो। छोड़े हैं सर क्वेश्चंस। हाँ, हाँ सर। उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। मैं अभी जो जितने अटेम्प्ट किए उनको देखते हैं, ठीक है? हाँ सर। तो अपने सामने अपना वो सॉल्यूशन रख लो। हाँ सर। हाँ सर। एक सेकंड। इसमें से सर इसमें इसमें से थोड़ी ये थे। किसमें? अरे ये, एक मिनट। हाँ हाँ सर। सर। चलिए, द मास सर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये था ना पहला क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, मास ऑफ हाइट, इसका ऑप्शन लिखो ए। हाँ सर। सही है? हाँ सर। हमारा भी सही है, दोनों का सही है। नहीं सर, मैंने ये अटेम्प्ट नहीं करा। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। आया नहीं क्या ये? नहीं सर, मैंने उसको लास्ट के लिए रख दिया था बट लास्ट में टाइम नहीं बचा। अच्छा, ट्राई भी नहीं किया मतलब? नहीं फर्स्ट सर का ये ए, नहीं। दूसरे का क्या आया अभी? ए, दूसरे का भी ए। हाँ सर ये ठीक है। सही है गलत है? नहीं सर। सही है। बिना गलत। गलत है। चलो, दूसरे का ए। आप लोग देखते हैं ना, +3 और -1 देना है। तीसरे का, हाँ सर। चौथे का सी,
पांचवे का ए, ठीक है। मम्मी छठवें का सी, सातवें का बी, आठवें का ए, नौवें का ए। हेलो, हाँ सर, किती वाजता? हेलो, हाँ दसवें का सर, हाँ सर, ए। लिख लिया? लिख रहे हैं ना पूरे आंसर? फर्स्ट का ए, दूसरे का ए, तीसरे का सी, चौथे का सी, पांचवे का ए, छठे का सी, सातवें का बी, आठवें का ए, नौवें का ए, दसवें का ए। ठीक है सर कहाँ तक सॉल्व करने थे क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन दिए थे ना मैंने। हाँ सर 20 थे। दो 10-10 के सेट थे ना, हाँ हाँ सर। तो ये पहले 10 के सेट के आंसर है। अच्छा हाँ सर ठीक है। अब दूसरे सेट के जिसमें लिखा होगा लेवल 2, लिखा था ना, हाँ सर। जो स्टार्ट हुआ है N1 एंड N2 मोल्स ऑफ टू आइडियल गैसेस। क्वेश्चन था हाँ ना, सर। इनके देखो, हाँ सर। इनका फर्स्ट का डी, दूसरे का ए, तीसरे का ए, चौथे का बी, पांचवे का बी, छठवें का डी, सातवें का डी, आठवें का बी, नौवें का सी एंड 10th का ए। लिख लिए? हाँ सर। ये आंसर है। अब आप लोग देख लो 20 में से कितने अटेम्प्ट किए टोटल। पलक तुमने कितने किए? हाँ सर। तुमने कितने किए 20 में से? 20 में से सर, तुमने मैंने कितने अटेम्प्ट किए? 16। 16। और 16 में कितने सही हैं ये देखो। और तुम भी सर मैं देखो माफ कर वैष्णवी, दी, एक्चुअली मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे थे। सर मैंने वैष्णवी 13 ही अटेम्प्ट किया है। और उसमें देख लो कितने सही है। हाँ। भाई तो सही। ठीक है, और जो सही है उसको +3 दो और जो गलत है उसको -1 दो और जो अटेम्प्ट नहीं किया उनको कुछ नहीं देना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है ना? हाँ सर। कितने नंबर आ रहे हैं पलक, तुम्हारे कितने आ रहे हैं? सर बस 1 मिनट में लास्ट का मैच कर रही हूँ। वैष्णवी तुमने काउंट कर लिए? हाँ सर 1 मिनट वो मैच कर लिया। गलत लिखे? 10 के नंबर आए। 16
सर हाँ, सर तुमने कितने अटेम्प्ट किए थे? मेरे सर मैंने 16 अटेम्प्ट किए थे। सही कितने हैं? सही कितने हैं? 1 मिनट सर। 1 2 3 4 5 सर मेरे 25 कुछ आ रहा है। 10 सही है 25 सर। सब सही है? हाँ सर। सब सही है? सब नहीं 10। अच्छा 10 सही है, तो 30 हो गए पॉजिटिव। हाँ सर। और गलत कितने हैं? गलत 1 मिस कितने अटेम्प्ट किए थे? सर 3 गलत है। हाँ, तो 30 में से 3 घटा दो, 27 आए तुम्हारे आउट ऑफ 60। ठीक है। हाँ सर। हाँ, तुम्हारे कितने सही है? सर मेरे 9 सही है। हाँ, तो और 9 3 या 20, एक मिनट, 9 3 या 27 लिख दो पॉजिटिव पहले। हाँ सर। और अब कितने गलत हैं? एक मिनट सर 4 गलत है, 4। तो 27 माइनस 4 कर दो, 23 आए तुम्हारे। हाँ सर। हमारे आए 23 और तुम्हारे आए 27। ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। आप दोनों के ही 50% से कम है ना? हाँ सर। हाँ क्योंकि सर। टोटल था 60 मार्क्स का पेपर और 50% से कम से कम स्कोरिंग 70% पॉजिटिव होनी चाहिए, तब आप मानो कि थोड़ा परफेक्टनेस आई है ना? ठीक है। हाँ सर। अब अपने ड्रॉबैक देख लेना, कहाँ कहाँ गलती करी, क्या फॉर्मूले याद नहीं थे। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, तुम्हारे यहाँ वैष्णवी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दी गई है कि नहीं पढ़ानी है उन्हें? कौन सी सर? ये जो चैप्टर हमारा चल रहा है यहाँ पर, वो स्कूल में हाँ हो सर। गया कि नहीं? हो गया कि नहीं? सर चल रहा है लगता है ये। हाँ सर चल अच्छा, रहा है। हाँ, कार्नो इंजन। मैं ऐसा करता हूँ, सुनो। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। देखो, कार्नो इंजन भले ही तुम्हारे कोर्स से हट गया हो या नहीं हटा हो, मुझे लेना देना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में आया करेंगे ना। ठीक हाँ है। सर। हम तो पढ़ेंगे इसे, है ना? हाँ सर। तो कौन कौन से तुम्हारे डाउट हैं? पलक, पहले तुम बताओ तुम्हारे कौन कौन से डाउट हैं इनमें। हाँ सर। फर्स्ट वाले सेट के बताओ, फर्स्ट वाले सेट के। सर मेरा सेकंड वाले में आंसर डी आ रहा था। ऐसे कोई बात नहीं, तुम्हारा मतलब सेकंड वाला डाउट है तुम्हारा। और कौन सा डाउट है? सर एक मिनट सर। सर 7th भी। 7। और फर्स्ट सेट का 1 एंड 7, 2 एंड 7। और सर मेरा 8 एंड 10। 8 एंड 10। फर्स्ट वाला नहीं हुआ, फर्स्ट वाला। सर फर्स्ट मैं ट्राई नहीं कर पाई तो मैं भी कुछ बोल नहीं ठीक है। सकती। सेकंड 7 सेकंड 8 डाउट एंड क्या 10। था? सेकंड 7 8 एंड 10। ठीक। और सेकंड वाले सेट में, फर्स्ट वाले सर सेट में हो गया 11 2 11। मतलब 11 का है फर्स्ट 1 1। फर्स्ट फर्स्ट। थर्ड। एक मिनट, 7 8 10 पहले सेट की हो गई। दूसरे सेट में है आपका फर्स्ट। और सर फर्स्ट थर्ड और फोर्थ मेरे हैं। तुम्हारा वैष्णवी? हाँ सर मेरे भी। हाँ सर और मेरे भी तुम्हारा वही है। फर्स्ट यही है? थर्ड फोर्थ। हाँ सर ठीक है, यही है। हटा दे बाकी। हाँ सर। हाँ सर। सर एक पहले 7th डिस्कस भी है कर ना? ले। हैं? 7th एक। 10th। 7th सर 7th। सर 7th मेरा भी गलत है। ठीक है। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, पहले फर्स्ट वाले सेट को उठा लेते हैं। चलिए, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज गिवन बाय, ये ना? हाँ हाँ सर। सर। पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है। हमें गैस इक्वेशन मालूम है ना, पीवी बराबर एनआरटी। हाँ हाँ सर। सर। एनआरटी को लिख सकते हैं, एनआरटी को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर।
लिख सकते हैं? अरे लिख सकते कि सर। नहीं? ये भी तो फॉर्मूला मालूम है ना। और बी उसने क्या दिया है? हाँ 1। सर। बी कितना दिया है उसने? 1। 1। 1 ये तो दिया है, ठीक है। हाँ सर। अरे दिया। और आर बाई एन ए को क्या के लिख सकते हैं? हाँ सर। आर बाई एन ए को क्या लिख सकते हैं? के। कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और उसने ये पूछा है कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे, यानी एन को उसने पूछा है कि एन कितने हैं। ये पूछा ना, ये क्वेश्चन मार्क कर दिया। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो ये तो पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम में कितने होते हैं, ठीक है। और आंसर उन्होंने देखो के टर्म्स में दिया है, तो आपको एन निकालना है। बी को आप 1 लिख दो। बी को कितना लिख दो? 1। बी को कितना लिख दो? 1। 1। और आर बाई एन ए को के लिख दो। तो जब के लिखोगे नीचे आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। पी अपॉन के टी हो जाएगा ना आंसर। क्या हो जाएगा भी? हाँ सर। P by P K। अपॉन। ये दिया है ना दूसरे का ए। हाँ सर। हाँ समझ में सर। आया? तो हाँ नंबर सर। ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम में बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसको हमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में लाना है? मॉलिक्यूलर Molecular। फॉर्म में लाना ना। मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ये एवोगैड्रो नंबर है और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ गैस इक्वेशन। तो यहाँ पर चूंकि के फॉर्म में आंसर दिया है, हमें ये याद आना चाहिए कि आर बाई एन ए को के भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ सर। साफ करें, गलती समझ में आ गई? हाँ सर हाँ आ सर। गई। 7th क्वेश्चन देखो। 7th है, the average degree of freedom per molecule of a gas is 6. The gas performs 25 joule of work when it expands at constant pressure. The heat absorbed by the gases, ठीक है। बात समझे? हाँ सर। उसने ये कहा है कि गैस ने जो हीट एब्जॉर्ब की है वो कांस्टेंट प्रेशर पे की है। किस पे की है? कांस्टेंट प्रेशर। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी दी है उसने? एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी दे रहा है? 6। 6 दे रहा है, ठीक है। और गैस परफॉर्म 25 ऑफ जूल, यानी 25 जूल गैस परफॉर्म कर रही है। कांस्टेंट प्रेशर है ना, क्या है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कांस्टेंट प्रेशर है तो इसको हम लिख सकते हैं पी डेल्टा वी। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो वर्क डन क्या होता? P डेल्टा वी। समझ गए नहीं समझे? अरे होता कि नहीं होता? हाँ सर। जल्दी बोलो। पी डेल्टा वी। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो डायरेक्ट वर्क लिखो पी डेल्टा वी। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, मैंने एक बताया था कि अब चूंकि गैस एक्सपेंड हुई है तो क्या हीट भी एब्जॉर्ब की होगी, करी होगी हाँ कि नहीं? सर की अच्छा, होगी। गामा कितना होता? ये पूछना क्यों निकाल रहा हूं मैं। गामा क्या 1+2/f होता है? अरे होता कि नहीं? होता है सर। हाँ सर। मैं क्यों निकाल रहा हूँ गामा, इसका कारण बताऊंगा। 1 और 2/f का मतलब हो जाएगा 2/6, क्योंकि f 6 दिया है। हाँ सर। दिया 6 तो क्या हो जाएगा, ये 4/3। f की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा हाँ गामा? सर। हाँ गामा सर। क्या आ जाएगा? 4/3। 3। अब Cp अपॉन Cv क्या गामा होता है? हाँ सर। क्या 4/3 के बराबर है? हाँ सर। तो Cp कितना होगा? Cp कितना होगा? 4/3 इंटू Cv। CV। हाँ सर। और Cp माइनस Cv कितना होता है? R। R। अब ध्यान से सुनना अच्छी तरह। अब Cv को क्या हम 3/4 Cp लिख सकते हैं? हाँ सर। तो Cp कितना आएगा? 4R/2 आएगा। हाँ सर। अरे 4R आएगा सर, कितना आएगा? पूरा। आएगा 4R। अब
मेन चीज है आपको ये पूछना चाहिए हमने सीपी क्यों निकाला, सीवी क्यों नहीं निकाला। हाँ सर एक्चुअली हाँ, एक्चुअली जो हीट एब्जॉर्ब करता है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो क्यू बराबर होता है एन सीपी डेल्टा टी। क्या होता है? एनसीपी डेल्टा टी। ध्यान रखना, जो हीट एब्जॉर्ब होती है क्यू, देखो डेल्टा यू होता है एन सीवी डेल्टा टी। उसने हीट एब्जॉर्ब पूछी है, क्या पूछी है उसने? हीट एब्जॉर्ब। तो अपन को ये लिखना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं? एन सीपी को बोलो कितना लिख सकते हैं? 4R। 4R 4R इंटू, डेल्टा टी। ध्यान से सुनना, कुछ मैंने बताया था पी डेल्टा वी बराबर एनआर डेल्टा टी, याद है? याद आया कि नहीं? हाँ सर। एक्चुअली प्रेशर कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम में चेंज करा डेल्टा वी का तो क्या चेंज होगा यहाँ पर? क्या चेंज होगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर होगा, नहीं होगा? जल्दी बोलो। होगा सर। तो एन आर डेल्टा टी को क्या पी डेल्टा वी लिख सकते हो? एन आर डेल्टा टी को क्या लिख सकते हो आप? पी डेल्टा वी। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है सर। और पी डेल्टा वी की वैल्यू क्या 25 दी हुई है? हाँ सर। 25 4 जा 200 100। नहीं 100 समझ में आया? हाँ सर। तो खास बात इसमें क्या सोचने वाली थी, इन्होंने वर्ड लिखा कांस्टेंट प्रेशर है। क्या है? क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। उसने पूछा है कितनी हीट इस सिस्टम को दी गई। तो हीट जो होती है क्यू होती है एन सी डेल्टा टी। क्या होती है? क्या होती है? एनसी डेल्टा टी। अब सी उन्होंने कौन सा वाला सी दिया है? एस एट कांस्टेंट प्रेशर वाला। कौन सा दिया है? हाँ तो इधर कांस्टेंट कहा प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट। अब उन्होंने एफ क्यों दिया है ये सोचना है। इस एफ से हम सीपी कैसे निकाल पाएंगे? तो हमें इतना मालूम है कि एफ से हम गामा निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। हाँ सर निकाल सकते। और वैसे मैंने एक फॉर्मूला और बताया, सीपी का एफ के टर्म्स में भी फॉर्मूला बताया हुआ है, लेकिन चलो हमें याद नहीं आ रहा। मान लो गामा इज इक्वल टू 1 + 2 अपॉन एफ होता है। होता है? अरे गामा 1 + 2 अपॉन एफ होता है कि नहीं होता? होता है सर। तो इससे गामा निकला। फिर सीपी अपॉन सीवी बराबर गामा होता है। इससे सीपी अपॉन सीवी, सीपी इज इक्वल टू आ गया 4/3 सीवी। सीवी है वहां है, पूरा लिखना सीवी। ठीक है? अरे ठीक है। हाँ सर। और एक रिलेशन और होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। आर। यहाँ पर सीवी की वैल्यू सीपी के टर्म्स में लिखी तो सीपी आ गया। सीपी कितना आ गया? सीपी कितना आ गया? 4R। अरे हाँ, तो ये हमारा क्यू जो है एन आर डेल्टा टी के फॉर्म में आ गया। अब हमें फिर ये दोबारा घूम जाए कि भाई यार पीवी बराबर एनआरटी होता है, प्रेशर कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम में चेंज हुआ है तो टेम्परेचर में चेंज हुआ होगा, है ना? हाँ सर। तो हाँ सर। एनआर डेल्टा टी यहाँ लिखा दिख रहा है आपको, यहाँ पी डेल्टा वी लिख दिया। क्या लिख दिया? पी डेल्टा बी। और अरे पी डेल्टा वी तो हमें मालूम है 25। क्या हाँ मालूम है? सर। तो 25 4 जा 100। 200। अब देखा उसने क्वेश्चन में ये दिया कि उसने सिर्फ ये पूछा है आपसे। उसने क्या हाँ पूछा है सर। आपसे? तो हीट एब्जॉर्ब है तभी पॉजिटिव आ रही है, तभी क्या आ रही है? हाँ सर पॉजिटिव। अगर वो पूछता व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो आपको मालूम है Q बराबर W + डेल्टा U होता है। हाँ सर। तो Q आपका 100 आ गया, W कितना दिया है? 25 जूल। तो डेल्टा U कितना आएगा? 75। अगर वो डेल्टा U पूछता तो, अगर वो हाँ डेल्टा U पूछता तो आपका आंसर क्या होता? 75। उसने सिर्फ क्या 75 पूछा आपसे? Q। सही है? हीट। हाँ सर। क्लियर है? और अगर डेल्टा U पूछता तो आपको होना चाहिए एन सीवी डेल्टा टी, वो भी होता है। क्यों भाई? हाँ सर। तो अगर सीपी 4R है तो क्या सीवी 3R है? हाँ अरे सर। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है ना। सीपी माइनस सीवी कितना होता है? हेलो, सीपी माइनस सीवी कितना होता है? आर। आर। तो अगर सीपी 4R है तो सीवी कितना होगा? 3R होगा कि नहीं? आर। हाँ सर। तो वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। यहाँ एन सीपी की जगह 3R इंटू डेल्टा टी करते
तो 3 इंटू पी डेल्टा वी आता, तो 3 इंटू 25 तो वो भी 75 आ जाता वहां। क्यों भाई, आ जाता कि नहीं, आ जाता कि आ नहीं? जाता सर। तो ध्यान रखो, जब हीट एब्जॉर्ब पूछे तो आपको लिखना है एन सी डेल्टा टी, बस यहाँ पर ध्यान रखना है सी लेना है। अब सी कौन से प्रेशर पे बोला है वो, किस कंडीशन पे बोला है? कांस्टेंट प्रेशर पे। किस पे बोला है वो? अरे किस पे बोला है भाई? तो हमें याद आना चाहिए कांस्टेंट प्रेशर पर सीपी होता है, और हम सीपी को गामा से इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ सर। हमें मतलब बिल्कुल क्लू ध्यान होने चाहिए, कंसेप्ट होने चाहिए कि भी गामा में क्यों दे रहा है, गामा में क्यों दे रहा है, हमें पी डेल्टा वी क्यों दे रहा है, हम पी डेल्टा वी को यहाँ पर कैसे यूज करेंगे। क्लियर हुआ? हाँ ये सर। हो रहा है, हाँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। मुझे तो लग रहा नहीं आ रहा। वैष्णवी आ रहा है? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8, मैं आराम से बताऊंगा, चिंता मत करो, है ना, जिससे समझ में आए चीज। 8वां, इक्वल मासेस ऑफ 3 लिक्विड ABC, ऐसे बना लिया करो। मान लो ये लिक्विड है A, ये लिक्विड है B, और ये लिक्विड है C। तीनों डिफरेंट लिक्विड है, लेकिन तीनों के मास क्या है? तीनों के मास क्या है? एम। सेम। देखा ना, इक्वल मासेस ऑफ 3 लिक्विड ABC। हाँ हाँ सर। सर। तीनों के मास क्या है? बराबर। इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है ना। हाँ सर। उन्होंने कहा है जब हम ए और बी को मिक्स कर रहे हैं, जब हम इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्सचर का टेम्परेचर 15 हो जाता है। क्या हो जाता है? 15 डिग्री 15। सेंटीग्रेड। ठीक है, और हाँ जब बी सर। और सी को मिक्स करते हैं तो 30 हो जाता है। जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो कितना हो जाता है? 30। हो जाता है ना, दिया है वो, देखो। उन्होंने ये कहा है कि अगर हम ए और सी को मिक्स करें, किसको मिक्स करें? ए और सी को। ए और सी को मिक्स करें तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। हाँ सर। ये तो पक्का है कि ये 10 पर है और ये 40 पर है, तो 40 वाला हीट देगा और 10 वाला हीट लेगा। क्यों भाई? हाँ सर। यहाँ पर इसका कितना था 10, इसका कितना था 25, और मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो गया है? ए और बी में मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है? 15। तो इसका मतलब बी ने हीट दी है क्योंकि इसका 25 था, इसका 10 था। क्यों भाई? हाँ सर। मान लो स्पेसिफिक हीट ए की सी ए है और बी की सी बी है, क्योंकि तीनों अलग अलग लिक्विड है, और सी की सी सी है। समझ गए? हाँ सर। अब पहले ए और बी को मिक्स करो। ये कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है। किसका है ये? कैलोरीमेट्री। मैंने बताया था m इंटू सी स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इंटू टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर माइनस टेम्परेचर ऑफ ए। समझ गए? प्लस हाँ सर। मास ऑफ बी इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, तो इन दोनों को कर रहे हैं हम, इंटू मिक्सचर का टेम्परेचर 15 माइनस 25। समझ गए नहीं समझे? बराबर 0 बताया था। हाँ सर। याद करो, याद करो सब लोग। कैलोरीमेट्री पे आ जाओ। मास इंटू स्पेसिफिक हीट, मिक्सचर का टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर, प्लस मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, मिक्सचर का टेम्परेचर माइनस 25 इनिशियल टेम्परेचर, बराबर 0। अब मेन चीज है कि हम ये क्यों निकाल रहे हैं? हम ये निकाल रहे हैं कि इनकी स्पेसिफिक हीट में क्या रिलेशन है। क्या निकाल रहे हैं हम? हाँ, स्पेसिफिक हीट में रिलेशन। तो 5Ca इज इक्वल टू क्या, माइनस 10Cb आ जाएगा। मैंने इस तरफ ट्रांसफर भी कर लिया। ठीक है, इतना तो कर सकते हो ना। हाँ सर। तो Ca कितना आया? C आया 2Cb। कितना आ गया? Ca कितना आ गया? इसी तरह B और C को लो। B और C को लोगे तो मास m है, तीनों के मास बराबर है। स्पेसिफिक हीट ऑफ B, समझ गए? हाँ अरे सर। बोलो हाँ या ना। इंटू टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर 30 माइनस टेम्परेचर ऑफ बॉडी B। ठीक है, प्लस हाँ सर। मास ऑफ बॉडी C इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ C। समझ गए?
अरे जल्दी बोलो। हाँ सर समझ गया। इनटू टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, यानी ए और बी और सी को जब मिक्स किया -40, इसका इनिशियल 40 था, बराबर 0। वो जो मैंने जो ए और बी में लगाया, ए और बी के लिए जो लगाया, वही मैंने किसके लिए लगा रहा हूं मैं अब, बी और सी के। अब एम एम कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 5 CV बचेगा, बराबर 10 cc। अरे बचेगा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर बचेगा। इसका मतलब CB बराबर कितना आ गया 2cc। तो CB को मैं 2cc लिख दूं तो क्या CA 4cc के बराबर है? अरे नहीं समझे, CB किसके बराबर आया? CB किसके बराबर आया? CB किसके बराबर आया? हेलो, CB किसके बराबर आया? सर 4CA नहीं, CB 2cc के बराबर आया ना। हाँ सर। यहाँ पर 2cc लिख दो तो क्या 4cc आ गया। CA जो है इन टर्म्स ऑफ CC 4cc, मैंने CA को CC के टर्म्स में क्यों निकाला, उसका कारण सुनो। क्योंकि मुझे फाइनली A और C को मिक्स करना है ना। हाँ सर। तो फाइनली जब A और C, इतना साफ कर दूं, इतना साफ कर दूं, अरे इतना साफ कर दूं। हाँ सर। अब जब मैं A और C को मिक्स कर रहा हूं, मान लो मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो गया, मिक्सचर का टेम्परेचर कितना हो गया थीटा। तो बोलो क्या लिखोगे, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, मास ऑफ ए, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए। ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं? प्लस अब किसको मिक्स कर रहे हैं हम, सी के साथ, तो मास ऑफ बॉडी सी, स्पेसिफिक हीट ऑफ सी इनटू टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सी। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ सर। बराबर 0, वही लगा रहा हूं ना मैं। हाँ सर। एम से एम कैंसल। कैंसिल। क्या CA को 4cc लिख सकते हैं हम यहाँ? हाँ सर लिख सकते। और जब 4cc लिखेंगे तो CC कॉमन लेके वो भी हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ थीटा -30, थीटा -10 क्यों भाई, प्लस थीटा -40 बराबर 0। बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। CC कॉमन ले लिया ना। अब कितना हो गया ये 5 थीटा, ये कितना हुआ माइनस इक्वल टू 80, बना 80, ट्रांसफर कर लिया। अरे कर लिया कि नहीं, हाँ सर। जल्दी बोलो। क्या थीटा 16 आ गया, थीटा कितना आ गया? 16 डिग्री सेंटीग्रेड। देख लो आंसर दिया है 16 कि नहीं दिया है? हाँ सर। देख लो Yes, 8 का A होगा। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। समझ में आया? मैंने बताया था कि नहीं बताया था, ये याद करो, प्रिंसिपल ऑफ बताया था। कैलोरी याद रखना पड़ता है। अगर याद नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है? हाँ, ये 9th वाला हो गया। अरे 9th हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। 9th हो गया? नहीं आवाज नहीं आ सर, रही? 9th बता दीजिए एक बार, उसका आंसर 2T आ रहा था पर आंसर कुछ और है। ठीक है, देखो इसमें ये प्रोसेस जो दिया है, ये P² V बराबर कांस्टेंट दिया है। क्या दिया है? P² V बराबर P² V, यानी ये प्रोसेस इक्वेशन है। क्या है ये? प्रोसेस इक्वेशन का मतलब कांस्टेंट को मैं कुछ भी मान लूं, मान लो कांस्टेंट को मैंने अल्फा मान लिया, मन से ऐसी कुछ भी मान लो, है ना। तो क्या P बराबर अल्फा बाई रूट V आएगा। ध्यान रखना, अल्फा पे अंडर रूट चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये P, तुम सोचो P हाँ, बराबर सर। अल्फा अपॉन V आ गया, P² ये है, तो उससे मतलब ये पूरा क्या है, ऊपर वाला पोर्शन क्या है, ऊपर वाला पोर्शन क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट पे अंडर रूट चढ़ाओ तो भी कांस्टेंट, और नहीं चढ़ाओ तो भी कांस्टेंट। क्यों भाई? हाँ सर।
क्या ये P फंक्शन ऑफ वॉल्यूम आ गया है? देखो ये P जो है फंक्शन ऑफ, ये वॉल्यूम P आ का गया। फंक्शन ऑफ वॉल्यूम है कि नहीं? हाँ सर। उन्होंने कहा है इनिशियल टेम्परेचर T है और इनिशियल वॉल्यूम V है, ठीक है? इनिशियल टेम्परेचर T है और इनिशियल वॉल्यूम V है, और उन्होंने कहा फाइनल वॉल्यूम 2V है। फाइनल वॉल्यूम कितना है? फाइनल वॉल्यूम कितना है? देखो, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। फाइनल वॉल्यूम 2V है, तो फाइनल टेम्परेचर कितना है? क्यों भाई? हेलो, अरे आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? मतलब फाइनल वॉल्यूम 2V है, फाइनल टेम्परेचर T2 कितना है ये पूछ रहा है। ये इनिशियल टेम्परेचर है T1 और इनिशियल वॉल्यूम है V1। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। हमें पूछा है वॉल्यूम टेम्परेचर के टर्म्स में और दिया है प्रेशर वॉल्यूम। क्या दिया है? क्या दिया है? प्रेशर वॉल्यूम के तो तो सबसे पहले हम प्रेशर को हटा के वॉल्यूम के टर्म्स में, वॉल्यूम और टेम्परेचर में लाएंगे। तो हमें हमें याद होना चाहिए कि पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी होता है कि नहीं? एनआरटी तो पी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? होता है सर। एनआरटी बाई, वी। ध्यान से सुनना, इस पी की जगह लिख दो ये, तो क्या हो जाएगा? ये एन आर टी बाई वी होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर इंटू वी। क्यों भाई? हाँ बराबर सर। क्या है ये? बराबर क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। समझ में आ रहा? अब हाँ एनआर सर। क्या होता है? एनआर तो खुद ही कांस्टेंट होता है। हाँ एनआर क्या सर। होता है? तो ये एनआर कांस्टेंट जब होता नीचे है। पहुंचेगा तो कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा बताओ? टी स्क्वायर अपॉन टी वी स्क्वायर। बचेगा ना सिर्फ एक, हाँ सर। क्योंकि वी स्क्वायर से एक वी कैंसिल, क्या कैंसिल। बराबर कांस्टेंट होगा? हाँ सर। इसका मतलब जब इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो यानी लिख सकते हैं T1 का स्क्वायर अपॉन V1 बराबर T2 का स्क्वायर अपॉन V2। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? हाँ हेलो, सर। जैसे P1 V1 बराबर P2 V2 लिखते हैं ना, जब PV हाँ सर। कांस्टेंट होता है तो इसी तरह टी स्क्वायर अपॉन V कांस्टेंट है ना, तो हम क्या लिखेंगे? हाँ जब 1 है और ये 1 है तो भी कांस्टेंट है, और जब ये 2 है और ये 2 है तब भी कांस्टेंट है, तो दोनों बराबर कर दिए। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। अब T1 की जगह क्या लिख दूं मैं? T का स्क्वायर। क्यों भाई? अरे लिख हाँ दूं सर। T1 की जगह क्या, और V1 की जगह क्या लिख दूं? V, है ना? हाँ सर। और T2 की जगह मुझे निकालना है T2 कितना है। क्यों भाई? निकालना है T2। अरे T2 निकालना है कि नहीं? हाँ सर। तो यहाँ T2 का स्क्वायर ऐसे ही रहने दो। V2 कितना दिया है? 2V। कितना दिया है? 2v V से V, कैंसिल। तो T2 स्क्वायर यहाँ लिख रहा हूं मैं, T2 स्क्वायर बराबर क्या 2T स्क्वायर आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस। क्यों भाई? हेलो, हाँ सर। तो T2 कितना आएगा? इस पे अंडर रूट चढ़ा दो, तो T2 इज इक्वल टू आएगा टी स्क्वायर का अंडर रूट टी होगा और क्या बचेगा? 2 का अंडर रूट टी रूट कितना आएगा भाई? हेलो, समझ में आया? हाँ सर। क्लियर है कि नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो ध्यान रखो, हमें प्रेशर वॉल्यूम दिया है और वॉल्यूम टेम्परेचर के टर्म्स में चेंज करना है। तो जिसको हटाना है पहले हम गैस इक्वेशन से उसको हटा देंगे, फिर ये देखेंगे एनआर तो कांस्टेंट है। एनआर क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट। तो एनआर कांस्टेंट है, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू रखी, तो एनआर को कांस्टेंट के नीचे ले गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ बचेगा टी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी बराबर कांस्टेंट। एक वी स्क्वायर से पावर वी की कैंसिल हो गई, तो टी स्क्वायर अपॉन वी बराबर कांस्टेंट आ गया। ये हमारी प्रोसेस इक्वेशन आ गई। क्या गई है? प्रोसेस क्या आ गई है? इक्वेशन। प्रोसेस इक्वेशन। अब T1 है और V1 है, और जब T2 है और V2 है तो क्या लिखेंगे? T1 स्क्वायर अपॉन V1 बराबर T2 स्क्वायर अपॉन V2। समझ में आ रहा? अरे समझ में आ रहा है? हाँ सर। हेलो,
ऐसे निकाल सकते हैं, कोई सा भी चेंज हो आप कर सकते हो ना? अरे कर सकते ही नहीं, कर सकते हो? हाँ साफ करें, साफ कर दें। हाँ सर हाँ सर। अब क्वेश्चन नंबर 10, the bulk modulus of elasticity for a monatomic gas during an isothermal process is, ये जो सीधा सीधा है, बल्क मॉडुलस मैंने क्या बताया था, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। अरे हाँ सर। आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ईटी को पी के बराबर नहीं बताया था मैंने?